यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया की एक शो में की गई टिप्पणी को लेकर उठे विवाद पर अभिनेता रजा मुराद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, शोहरत पाने के लिए कोई कितनी गिरावट तक जा सकता है। जॉनी लीवर, दिवंगत राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा जैसे कॉमेडियन है, क्या उन्होंने कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया? इसके बावजूद वे सबसे प्रसिद्ध है। आप रणवीर अलाहाबादिया अपने माता पिता के बेडरूम में घुसने की बात कर रहे हैं। पूरा देश स्तब्ध है। हम भी कुछ हद तक दोषी हैं कि हम ऐसे शो को सहन कर रहे हैं जिसमें खुलेआम गालियों का इस्तेमाल किया जाता है। शुक्र है कि लोगों ने इस पर ध्यान दिया और इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ माता पिता को भगवान माना जाता है और सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए आप उनके बेडरूम में घुसने और अश्लील बातें करने की बात करते हैं। जो हुआ वह देश के कानून के खिलाफ है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी का अपमान करें, अश्लीलता फैलाएं या किसी के चरित्र को बदनाम करें, और वह भी अपनी मां का। ऐसे शो प्रतिबंधित होने चाहिए। हम अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे। कि सस्ती ओछी लोकप्रियता पाने के लिए आदमी कितना गिर सकता है। और भी कॉमेडियंस हैं, जॉनी लीवर हैं, मरहूम हमारे दोस्त राजू श्रीवास्तव, कपिल शर्मा। कभी उनके मुंह से आपने कोई अपशब्द सुना है? मैं समझता हूं कि वही सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप माँ बाप के बेडरूम में घुस रहे हैं। जिस माँ ने आपको 9 महीने कोख में रखा, जिसने आपको अपने खून से सींचा, जिसने आपको दूध पीकर चलना सिखाया, जिस बाप ने आपकी परवरिश की, आप उनके बेडरूम में घुस रहे हैं। ये कहां का मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये अश्लीलता है, ये भद्दा मजाक है। तो ये ऐसा मजाक है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ऐसे बेहुदा शो देख नहीं सकते। और पूरा देश जो है आश्चर्यचकित है कि ये क्या है। ये इसे ह्यूमर कहते हैं, इसे मजाक कहते हैं, इसे हंसाना कहते हैं। मैं समझता हूं कि कुछ कसूर हमारा भी है कि कई सालों से हम सहते आ रहे थे ये सब। ये जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, काफी चल रहे हैं जहां पे खुलेआम गालियों का इस्तेमाल होता है, बेशर्मी होती है, बेहयाई होती है। हम खामोश थे आज तक, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आ गए। लोगों ने इसको नोटिस किया और इसके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है। और कार्रवाई शुरू हो गई है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में सवाल किए गए हैं और प्रशासन अपनी हरकत में आ गया है। तो हम जिस देश में रहते हैं वहां तो माँ को देवी कहा जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, बाप देवता होता है। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए तालियां या हंसी बटोरने के लिए आप माँ बाप के बेडरूम में पहुंच जाते हैं और उनके बारे में इतने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में आप माफी मांग रहे हैं। देखिए, वो गोली हो या निकले हुए शब्द हो, वो कभी वापस आते नहीं हैं। और ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो हमारा मुल्क का कानून है, इसके खिलाफ है। ये आपको अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक दिया गया है तो उसका मतलब नहीं है कि आप गालियां दे रहे हैं, आप अश्लीलता फैला रहे हैं और आप किसी का चरित्र हनन कर रहे हैं, और वो भी अपने माँ बाप का कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा गिरी हुई बात और क्या हो सकती है। तो पूरा देश जो है बहुत बहुत अपसेट है इस बात से। लोगों को बहुत आक्रोश है। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या करता है, सरकार क्या करती है। लेकिन
इस पे ऐसे शोज पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पर आते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनकी माँ बहनों को गाली देते हैं। ये क्या है? ये कौन सा मजाक है? ये कौन सी तहजीब है? ये कौन सा तमद्दुन है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? कौन सी सभ्यता है ये? इसके खिलाफ एक्शन लेना जो है वो बहुत जरूरी है। और कानून में जो भी प्रावधान हैं, आईपीसी के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत, वो लगने चाहिए। और अदालत जो भी फैसला करेगी इसे गंभीरता से लेगी, और जो भी फैसला करेगी दंडित करेगी, और जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा।